इमेजिन तुम अपने लाइफ में काफी कुछ अचीव कर लिया है, लाइक यू गॉट योर ड्रीम जॉब, अ ड्रीम कार एंड इवन यू हैव स्टार्टेड योर ओन फैमिली। अब इतना स्मूथ चलने वाले टाइम पीरियड में अगर अचानक से एक दिन तुम्हें ऐसा लगे कि तुम जिस दुनिया में हो वो रियल नहीं है, तुम्हारे कार, तुम्हारे घर, इवन तुम्हारी फैमिली, कुछ भी रियल नहीं है। कुछ ऐसा एक इंसिडेंट के बारे में 2014 में एक एनोनिमस इंसान रेडिट पे पोस्ट करता है, जो कि उस वक्त काफी ज्यादा वायरल हुआ था, इन द नेम ऑफ लैम्प story. So I'm making a video about the Reddit lamp story. Reddit lamp story? The Reddit lamp story. अभी मैं आपको ये लैम्प स्टोरी उस इंसान के पर्सपेक्टिव से सुनाने वाला हूँ जिसने इस कहानी को रेडिट पे पोस्ट किया था। कॉलेज के आखिरी सेमेस्टर के वक्त एक फुटबॉल प्लेयर ने मुझे काफ़ी बुरी तरीके से असॉल्ट किया था। नोट, वो 325 पाउंड का था और मैं सिर्फ 120। उसने मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा कि मैं काफ़ी समय तक ज़मीन पर अनकॉन्शियस हालत में पड़ा रहा, और जैसे ही मेरी आँख खुली मैं एक बेहद ही सुंदर लड़की से मिला, जिसे देखते ही मानो मुझे उससे प्यार हो गया था। मैंने कई महीनों तक उस लड़की का पीछा किया और उसके कुछ स्टूपिड बॉयफ्रेंड से उसका पीछा भी छुड़ाया। हमारे रिलेशनशिप के लगभग 2 सालों के बाद मैंने उस लड़की से शादी कर लिया था और कुछ ही महीनों के अंदर वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। हमारी एक प्यारी सी बेटी हुई और इस छोटी सी फैमिली के साथ मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था। इसके अलावा भी मैं एक बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा था और कहीं ना कहीं मैं इस बात से खुश था कि मेरी वाइफ को बाहर जाकर जॉब नहीं करनी पड़ती, एज आई वॉज अर्निंग अ लॉट। जब मेरी बेटी 2 साल की हुई तब हमारा एक बेटा भी हुआ। अब इतनी कंप्लीट फैमिली पाकर मानो अब मुझे ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं चाहिए था। मैं हर दिन सुबह जॉब पर जाने से पहले अपने बच्चों के साथ खेला करता था। मेरी ज़िंदगी अब मानो एकदम परफेक्ट चल रही थी। फिर एक दिन जब मैं सोफे पर बैठे बैठे कुछ पढ़ रहा था, तब अचानक से मेरी नज़र टेबल पे रखे हुए लैंप पर पड़ी। वो लैंप दिखने में बहुत ही वियर्ड लग रहा था, लेकिन स्टिल मेरी नज़र उस लैंप से हट नहीं पा रही थी। मैं पूरी रात बस उस लैंप को ही देखता रहा। अगली सुबह ना मैं खाना खाया और ना ही मैं जॉब जा पाया। मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतनी वियर्ड लैंप कभी भी नहीं देखा था। आप यकीन नहीं करोगे, बट मैं लगातार 3 दिन बस उसी सोफे पर बैठकर उस लैंप को देखता रहा। अब ये सब देख के मेरी वाइफ काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। इवन उसने किसी को बुलाया भी था मुझे देखने के लिए, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। थक हार कर मेरी वाइफ मेरे बच्चों के साथ अपने माँ के घर चली जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उस बात का ज्यादा दुख नहीं हुआ। मैं बस उस लैंप को देखकर कहीं खो गया था और फिर अचानक से देखते ही देखते उस लैंप की रोशनी बढ़ने लगती है और इतना ज्यादा बढ़ जाती है कि मैं लिटरली कुछ भी नहीं देख पा रहा था। मुझे कई अननोन लोगों की आवाजें और चीखें भी सुनाई दी। मेरा शरीर दर्द से चिल्ला रहा था। धुंधले आंखों के साथ मैंने देखा कि मैं किसी एक सड़क के किनारे पड़ा हुआ हूँ और मेरे आसपास काफी अननोन लोग थे जो मुझे देख के कुछ कुछ कह रहे थे। फिर एक पुलिस ऑफिसर आके मुझे हॉस्पिटल तक लेके जाता है। मैं अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि मेरे साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है। फिर एक डॉक्टर आके मुझे बोलता है कि शायद आपको किसी ने असॉल्ट किया है, किसी ने आपको बुरी तरीके से मारा है, और तब जाके मुझे वो फुटबॉल प्लेयर के साथ होने वाले हादसे के बारे में याद आता है। इस इंसिडेंट के बाद मैं लगभग 3 साल तक सीवियर डिप्रेशन में था और साथ ही साथ मैं इस बात को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि वो 10 साल रियल नहीं था। वो घर, वो लैंप, इवन मेरी फैमिली, कुछ भी रियल नहीं था। मैं अभी भी अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। कभी कभी मेरे बच्चे मेरे सपने में आते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उनके आवाज़ें नहीं सुन पाता।